प्रशांत किशोर जो एक वक्त पे दावा करते थे कि एनडीए को तो 25 सीटें भी नहीं मिलेगी, आज वहीं प्रशांत किशोर की जुबान बिल्कुल खामोश हो गई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनडीए को जो है प्रचंड वोट मिली है और प्रचंड बहुमत से एनडीए फिर से बिहार के सत्ता में एक बार कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ऐसे में प्रशांत किशोर को लेके एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अगर एनडीए को 25 से ज्यादा सीटें आएंगी तो फिर प्रशांत किशोर राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया क्या हुआ, आपने कहा था एनडीए को 25 सीटें नहीं आएंगे। अरे यार क्या बात करते हो, अकेले बीजेपी को 89 सीटें आ गई, अब प्रशांत किशोर का क्या होगा भैया। प्रशांत किशोर का भी इस पे प्रतिक्रिया आया है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम मोहम्मद रफात अहमद है और आप देख रहे हैं ये खबर न्यूज वाला के इस खास एपिसोड में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। उन्होंने एक पोस्टर जारी करते हुए ट्वीट करके बताया कि जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक बिहार बदल नहीं जाता, तब तक वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसी पोस्टर को देखने के बाद बहुत सारे हेटर्स का जुबान बिल्कुल खामोश हो गया कि भैया ये क्या फकीरी है, आपने कहा था कि आप राजनीतिक करियर छोड़ देंगे, अब कह रहे हैं कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक आप नहीं जाएंगे। खैर, ये जो है अब सिलसिला चलता रहेगा, आगे देखते हैं कि कब तक ये फिर से सत्ता में आ पाते हैं, सत्ता में बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या ये बिहार के राजनीति को डोमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि बिहार के जो हालात है, जो मौजूदा दौर चल रहा है बिहार में, उसे तो देखने के बाद यही लगता है कि भैया अभी नाहियो लागी तो हमारा बुझाता 30 साल तो लागी जाए के उतरे। क्योंकि ऐसा है दोस्तों, बिहार में लोग ज्यादातर जात पात को लेकर के वोट कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा, हाल ही में छपरा विधानसभा क्षेत्र से जो है खेसारी लाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और तमाम तरीके की कोशिशें की। उन्होंने रोजगार देने का बात किया था, रोजगार देने का वादा किया था। जो गरीब और असमर्थ बहनें हैं उनकी शादी कराने तक की बात की थी उसने। और उससे भी बढ़ के अगर हम देखें तो बिहार में पलायन को रोकने का बात किया था उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, वो एजुकेशन पे बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बिहार में सदियों से ऐसा देखा आया है कि भैया यहाँ जाति की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है, और इसी धर्म और जाति के आड़ में हम बिहार के लोग आज तक बेरोजगार हैं। हमारे बिहार में ना कोई ढंग की यूनिवर्सिटी है, हमारे बिहार में ना कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, और इन तमाम कारणों से बिहार के बच्चे जो हैं बिहार में भी रहना पसंद नहीं करते हैं, और बिहार के जो लोग हैं जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्री वगैरह कुछ है नहीं। बहरहाल, तो यही ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के प्रशांत किशोर ने मेहनत भी किया था। प्रशांत किशोर ने काफ़ी दौड़ धूप की थी, दिन रात एक करके कैंपेन किया था। लेकिन मुझे लगता है एक चूक हो गई उनसे, क्योंकि उन लोगों को टिकट नहीं मिला जिनकी अच्छी खासी पहचान थी। अब आप कहेंगे भैया रितेश पांडे को तो मिला था, मनीष कश्यप को तो मिला था, ठीक है, उन लोगों को टिकट मिला था। लेकिन गांव में मैंने एक चीज नोटिस किया कि जो लोग हमेशा से चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो लोग हमेशा से कैंपेनिंग करते आए थे, प्रशांत किशोर ने उन्हें टिकट ना दे करके किसी अनजाने चेहरे को टिकट दिया, जिसके वजह से ये सारे हालात हो चुके हैं। बहरहाल, खबर ये भी आई थी बीच में कि प्रशांत किशोर जो है 2-2 करोड़ रुपए लेकर के टिकट बांट रहे हैं। ऐसा है तो आप सोच करके देखिए कि वो एक बिजनेसमैन के तौर पे जो है कितना पैसा छाप चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब प्रशांत किशोर अगले कितने सालों तक सत्ता में आएंगे, नहीं आएंगे, कब तक वो वापसी करेंगे, क्या सरकार बन भी पाएगा प्रशांत किशोर के जनसुराज का या नहीं बनेगा, अब ये तो जनता के हाथों में फैसला है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ के जातीय समीकरण को देखने के बाद ये कतई नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ पे प्रशांत किशोर जैसे शख्स का वापसी होगा। क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए, जैसा कि अभी मैंने छपरा का एग्जांपल दिया, छपरा में भैया वहाँ पे वैश्य लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना, यानी तेली बनिया वगैरह ये सारे लोग जो है वहाँ पे रहते हैं, और यादव समाज के लोग थोड़ा कम हैं, जिसकी वजह से जो है छोटी कुमारी को प्रचंड बहुमत मिली, खेसारी जैसे प्रत्याशी वहाँ से हार गए। और आप देखिए जात के नाम पे और धर्म के नाम पे मैथिली ठाकुर को कितनी प्रचंड वोट मिली, जबकि उनका स्टेटमेंट चुनाव से पहले काफ़ी वायरल हो रहा था, काफ़ी लोगों का सवाल भी था कि भैया ये सत्ता में जाएंगी तो करेंगी क्या। लेकिन आज देखिए वो सत्ता को डोमिनेट कर रही है ना, अब विधायक बन गई।
अब ई सब चीज देखला के बाद हमरा नहीं लागत कि प्रशांत किशोर के वापस ही इतना जल्दी होके जाता 20-25 साल से एने। बहरहाल आप इस पे क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही किसी खास एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी अराफात अहमद को विदा दीजिए। जय हिंद, देखते रहिए न्यूज़ वाला।